चलो ओके सो हेलो पीपल, हाउ इज एवरीबॉडी। कल की वीडियो कैसी लगी बताना यार। आज मेरे ग्रोसरी वाले के पास डाइट कोक नहीं थी तो नॉर्मल वाली कोक उठा के लाया, 40 की कोक 20 में ली। और ये यार ये बहुत ही ऐसा ज़्यादा शुगरी वाली होती है तो इसलिए मेरे को ये इतनी ज़्यादा बड़ी पीनी हुई नहीं थी, इसलिए छोटी वाली उठा ली। वो एनी विच वे भाई मेरे को इतनी ज़्यादा जमती नहीं है, जब से मैंने डाइट कोक पीना चालू करा है नॉर्मल वाली इतनी जमती भी नहीं है। तो भाई कल वाली वीडियो कैसी लगी थी प्लीज़ उसके कमेंट सेक्शन में बताना। जितनों को नहीं पता कल वाली वीडियो क्या थी तो जस्ट एक थोड़ा सा ब्रीफ बता दूँ। मेरा चैनल सैटरडे को ऑलमोस्ट हैक होते होते बचा था, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है फुल प्रूफ। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। उसके बारे में मैंने फुल वीडियो बनाई थी, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो पहले जाओ वो जाके देखो। बिकॉज यार मोर देन एनीथिंग आपको थोड़ी सी साइबर की अवेयरनेस मिल जाएगी, व्हाट इज़ बुरा इन दैट। तो भाई वैसे आज जो हम लोग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, मैंने अभी तक इस चीज़ के बारे में इतनी ज़्यादा बातचीत करी नहीं है, जो कि आई थिंक आई वॉज रॉन्ग एंड राइट एट द सेम टाइम। एक सेकेंड है, इसको पहले बंद कर दे, बहुत पीछे से बहुत सारी लाइट आ रही है ऊपर और वो रिफ्लेक्ट मार रही है, कैमरा में एंगल अच्छा नहीं बन रहा उसके कारण। तो भाई बेसिकली बहुत टाइम से आई शुड हैव टॉक्ड अबाउट दिस एज अ इमर्जिंग कंटेंट क्रिएटर, बट मैंने नहीं करा। सो टू बी ऑनेस्ट आई वॉज रॉन्ग एंड राइट एट द सेम टाइम, बिकॉज मेरा इसमें ओपिनियन भाई काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल है। जैसे आप लोगों ने टाइटल तो वैसे देख ही लिया होगा कि भाई बात सीजेपी की हो रही है। सीजेपी सबको पता अभी तक तो कि भाई कौन ये है, कॉकरोच जनता पार्टी। तो भाई कॉकरोच जनता पार्टी का बेसिक सीन क्या था। अब भाई जो लोग इस चीज़ के शुरुआत से नहीं है वैसे तो आई थिंक सबको कहीं ना कहीं पता ही होगा, बट फिर भी मैं सब लोग के लिए एक बार के लिए रिपीट कर देता हूँ। हमारे जो बिल्कुल द मोस्ट सीनियर जुडिशियल सिस्टम और द मोस्ट सीनियर जुडिशियल बॉडी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज़ आवर सुप्रीम कोर्ट, उनने ऐसा बोला है कि जो जेनजीज हैं और जो हमारी वाली जो जनरेशन है, दे आर बेसिकली कॉकरोचेस। दे जस्ट नो हाउ टू लाइक स्क्रोल रील्स एंड वॉच स्टोरीज। हमें काम वाम करना नहीं आता है, हम ऐसे कॉकरोच जैसे बस घर में पड़े रहते हैं। दे एम्फसाइज्ड ऑन दैट, सो विच ऑफ कोर्स जो जेनजी जनता है उनको वो चीज़ सही नहीं लगी। उसके कारण उन लोगों ने बीजेपी को हटा कर उसका सीजेपी बना दिया। भारतीय जनता पार्टी बिकेम कॉकरोच जनता पार्टी। तो भाई उसी के चलते उसके बाद भाई ये जो है एग्ज़ाम्स के नीट वगैरह के जो पेपर्स है वो सब लीक हुए एंड उसके कारण ये ऑल द वे सीजेपी का एक अलग से मूवमेंट चालू हो गया कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो भाई मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें टेक ये है कि हमारी जो वो है ना कंट्री, उसमें यार पीपल आर जस्ट लाइक कुछ दिन के गुस्से में। सबसे बड़ा इशू एक्चुअल में भाई हमारे यहाँ यही है कि लोगों को गुस्सा तो आता है पर कुछ ही दिन का आता है। इसलिए आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन में मैटर वैसे भी क्लोज हो जाएगा। भाई मैटर जिस दिन ठंडा हो जाएगा उस दिन ऑटोमेटिकली मैटर क्लोज भी हो जाएगा। हमारे यहाँ भाई सबसे बड़ा इशू एक्चुअल में यही है कि वो बंदा जो वहाँ भूखा बैठा है भाई, वो 14 दिन 15 दिन आधा महीना वो भूखा बैठा है। अभी सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप देखना 1 2 3 महीने 6 महीने बाद कोई बंदा ये बस उसमें याद करेंगे कि हाँ यार उस टाइम पे ये चीज़ हुई थी। कोई उससे ज़्यादा उसको याद करेगा भी नहीं, कोई उसको खास कोई क्रेडिट भी नहीं देगा, देख लेना। मतलब दिस इज़ व्हाट आई हैव नोटिस्ड। हो सकता है इसका ऑपोजिट भी हो, अगर हो तो इट्स वेरी गुड, बट आज तक जो होता आया है मैं तो उसके अनुसार बोल रहा हूँ भाई। इट्स नॉट लाइक आई एम अगेंस्ट माई जनरेशन की भाई उस सुप्रीम कोर्ट ने सही बोला, बट देखो भाई क्या है, सुप्रीम कोर्ट बीइंग द फाइनल प्लेस लाइक फॉर जजमेंट, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। दैट इज बिल्कुल राइट
बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब लोग कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बट इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव देम रॉन्ग, और कोई उनको गलत प्रूफ नहीं कर सकता, इट इज अस। तो रादर देन हम बैठ के इतना टाइम पास करें और उनको बैठ के उनके डिसीजन को क्रिटिसाइज करें, उससे अच्छा व्हाट आई फील इज कि हम लोग अपने काम पे ध्यान दें एंड वी जस्ट टेल देम कि हाँ, हम आपकी भी जनरेशन से अच्छे हैं एट सम पॉइंट, हम आपकी जनरेशन से भी अच्छे हैं, आपकी जनरेशन खुद इतनी अच्छी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज़ वैसे दिमाग में रखनी चाहिए थी कि यार जिन बच्चों को आप आज के डेट में बोल रहे हो वही आगे जाके IAS IPS बनेंगे और आप ही का देश संभालेंगे। तो मतलब इट इज़ नॉट राइट टू से ऑल ऑफ दीज थिंग्स अलाउड टू दी जनरल पब्लिक, बट भाई हमने उस बात का खाली बुरा माना और हम लोगों ने उस पर राइट्स कर दिए, विच इज़ आई थिंक नॉट राइट। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था वो तो हम लोग खुद कर रहे हैं कि हम लोग सोशल मीडिया पे नारे चलवा रहे हैं, चलो सामने भी नारे लग रहे हैं। भाई तो क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है? तुम मुझे एक बात बताओ, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, तुम्हें बनना है भाई तुम करो दंगे फसाद, पर हो क्या रहा है एट लास्ट? भाई जो अपने वो सोनम भाई धरने पे बैठे थे, उनको भी पुलिस उठा के ले ही गई ना, कुछ हुआ? बच्चे कुछ कर पाए? CJP कुछ कर पाई? नहीं। दिस इज द ट्रूथ। मैं कोई हमारे माँ बाप की जनरेशन के साइड नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई के साइड हूँ कि भाई यही हमारे देश की सच्चाई है और आपको यही मानना पड़ेगा। या तो फिर अगर आपसे ये सब चीज़ें नहीं एक्सेप्ट हो रही तो देश छोड़ दो। बेस्ट थिंग ही वो है भाई। सबसे बेस्ट डिसीजन दैट यू विल टेक इन योर एंटायर लाइफ इज टू लीव दिस फ्रीकिंग कंट्री, क्योंकि ये कंट्री में भाई करप्शन, गुंडागर्दी, मतलब आपके ही पैसों का कहाँ यूसेज हो रहा है भाई। और आई एम नॉट सेइंग कि हमारे PM ऐसे हैं, मैं तो बोलता हूँ हर कोई ऐसा है भाई, हर कोई ऐसा है। जो पॉलिटिक्स में है आदमी, उसके आधे पाँव, उसकी आधी बॉडी कीचड़ में ही है और बची हुई भी बहुत सारे लोग तो पूरी ही कीचड़ में है। भाई BJP की गवर्नमेंट को कितना भरोसा करा है लोगों ने, BJP ने चेंजेस करे हैं, रिजल्ट्स भी आए हैं, पर भाई अगर उन लोगों ने और ध्यान दिया होता ना तो और ज्यादा भी रिजल्ट्स आ सकते थे। अब आदमी बोलता है कांग्रेस होती है, कांग्रेस तो बेच ही खाती। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक भाई जिन लोगों को इनने कॉकरोच बोला है ना, इनमें से कोई अगर एजुकेटेड आदमी जब तक इनके सामने जाके खड़ा नहीं होगा ना, जब तक नहीं हो पाएगा कुछ भी। पूरे देश के करप्शन को साफ करना बहुत मुश्किल है भाई। तो वो चीज़ वी एज जेनजीज, इवन हम लोग भी हमारे पूरे लाइफ टाइम में ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बढ़िया डिसीजन है भाई, उठो, जितना हो सके भाई अपना काम धंधा करो। मैं फॉर जेनजीज बोल रहा हूँ, आपके पेरेंट्स की तो अब टाइम निकल चुका है, वो लोग अब ये चीज़ नहीं कर सकते। उठो भाई, काम काज करो। माँ बाप अगर मान जाए तो काम काज कर करके इतना कमा लो, लेके भाई अपनी प्रॉपर्टी वॉपर्टी खरीद के काम डालना है भाई, फॉरेन डाल लो। इंडिया में मेरे अनुसार तो काम ही मत डालो भाई। इंडिया में तुम बोलोगे भाई चीप लेबर है, रॉ मटेरियल है, ये सब है, भाई कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास एट दी एंड, टैक्स मार मूर के। तुम इससे अच्छा भाई दुबई चले जाओ भाई, 1% तुम्हारा इनकम टैक्स ही लगेगा यार, खुशी से कम अपना जीवन तो काट पाओगे। मतलब यू नो व्हेन यू हियर ऑल दीज थिंग्स ना भाई, हम लिटरली उस देश में रह रहे हैं भाई। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई कुछ दिन में मैटर ठंडा पड़ जाएगा। एक और मेरे को पॉइंट देना है इसमें भाई। पिछले साल 1 या 2 साल होने, वो कोलकाता का जो वो मेडिकल बेचारी बच्ची का रेप केस हुआ था, क्या हो गया उसमें? क्या हो गया? कुछ भी नहीं। सारे केस भाई सिर्फ खुलते हैं और क्लोज हो जाते हैं हमारे यहाँ, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। बेचारे वो, जब इतने बड़ा एक्टर भाई सुशांत सिंह राजपूत का लोगों को लगा था कि मर्डर है, उसके माँ बाप को भी लगा था कि मर्डर है। कितना साइंस में बिलीव करने वाला इंसान सुसाइड नहीं कर सकता। उसकी जब फाइल क्लोज हो गई, आज की डेट में कोई बात भी नहीं करता, तो भाई हम कौन हैं? वी एज CJP हम कौन है? उस बंदे ने इतनी अच्छी मूवीज बनाई थी, हिट मूवीज दी, क्या हो गया? क्या हो गया भाई? हो सकता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में गाली भी दो, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट केयर,
जितने लोग मुझे जानते हैं भाई, कॉल करके भी मेरे को गाली दो, आई डोंट केयर, आई सिंसियरली डोंट केयर, बट दिस इज द ट्रूथ। उनने, सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला, पर हम रादर देन उनको गलत प्रूफ करें, उससे ज्यादा हम ये चीज पे टिके हुए कि तुमने गलत बोला, यू टेक योर स्टेटमेंट बैक। रही बात जो एग्जाम के लिए सब धरने पे बैठे, दैट इज कंप्लीटली राइट, वो बिल्कुल सही है कि भाई एग्जाम के पेपर लीक नहीं होने चाहिए थे, और रेजिग्नेशन मांग रहा इज बिल्कुल जेन्युइन। मैंने उस चीज़ के बारे में एक भी बार मैंने जिक्र नहीं करा मेरी पूरी वीडियो में, उस चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आई एग्री कि हाँ उसके लिए रेजिग्नेशन मिलना चाहिए, बिकॉज वो आदमी अब डिजर्व नहीं करता है भाई, क्योंकि इतने बच्चे आपके सामने सुसाइड कर रहे हैं भाई, एंड आप आराम से अपनी कुर्सी पे हाथ रख के बैठे हुए हो, यू आर नॉट इवन लाइक, एक क्या होता है, एक बेसिक डिसेंसी होती है कि हाँ यार सामने वाला आपसे रेजिग्नेशन मांग रहा है, तो आप बेसिकली एक पब्लिक एक जगह पे आके यू जस्ट अपोलोजाइज विद ऑल द स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज कि हाँ यार हमने जो करा हम उसके लिए सॉरी हैं। मुंह पे हाई बीम दे रहा है, ले मैं भी मारूंगा, साला बोना दिख भी नहीं रहा था गाड़ी चलाते हुए। हाँ तो भाई बात यही है कि रही बात कॉकरोच वाले टैग की, तो वो हमें रिमूव कराना पड़ेगा एक्शन से। और रही बात ये पेपर लीक होने की, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल सही बैठे हुए हो, जो लोग बैठे भाई धरने पे, सीजेपी को उस मामले में मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, धरने पे भी जो लोग बैठे हैं मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ भाई, क्योंकि ऐसे देश में भाई और कोई तरीका नहीं अपनी बातें मनवाने का। सो यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। दो मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा गया नहीं हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं उन लोगों को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स में भाई मेरा न्यूट्रल ही रहता है इन सब चीज़ों में ओपिनियन, दैट इज़ वाई आई थिंक कि मैं इन सब चीज़ों में ना पार्टिसिपेट करता हूँ। बट ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं अगेंस्ट चले जाऊँगा, मैं ऐसा भी नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल ही रहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों में, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब जिन फैमिलीज़ के साथ वो सब चीज़ें हुई हैं, मैं उनको कुछ पर्सनल लेवल पे मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ उनके लिए, और जो बच्चों ने करा हो मेरे ही कहीं ना कहीं एज के थे, तो आई फील सॉरी फॉर देम, बट क्या कर सकते हैं यार, एट दी एंड बच्चों का खुद का भी डिसीजन था। एंड सेकेंड थिंग भाई, पेपर लीक होना भी कोई मेरे हाथ में तो था नहीं, तो मैं सपोर्ट करूँ अगर भाई, एक्चुअली आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस थिंग अप, बट मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, डोंट ऐसे थिंक कि ये ऐसा इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि ये अगेंस्ट है या इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एट दी एंड वो इंडिया की डेवलपमेंट में आते हैं भाई, ओवरऑल हम सबको उनसे फ़ायदा होता देखा जाए कायदे से, तो अगर इकोनॉमिक्स वाले वे में देखा जाए तो वो डॉक्टर बनते तो उससे फ़ायदा सबको होता, उससे फ़ायदा सिर्फ मेरे को या आपको नहीं होता, पूरी कंट्री को होता। तो ऑन दैट नोट आई विल एंड टुडेज वीडियो। अगर मेरे ओपिनियन लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, अगर अच्छा नहीं भी लगा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट केयर, आप लोगों को अगर लिखना है गालियाँ तो बेशक लिखो भाई, मैं कुछ डिलीट वगैरह कुछ नहीं करूँगा मैं किसी के कमेंट्स। एंड या अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो, शेयर कर देना इससे अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको मेरा ओपिनियन जेन्युइनली वैल्यूएबल लगा हो तो। एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कल मैं एक और नई वीडियो के साथ आऊँगा। टिल देन या, आई विल सी यू गाइस टुमारो, गुड बाय।